जस्ट इमेजिन यू आर लिविंग इन अर्ली 90s, जहाँ पे ना तो इंटरनेट है, ना सोशल मीडिया है, ना मोबाइल ऐप्स हैं, ना ही फूड पैंडा है। अगर आपको कोई बुक पढ़नी है तो आपको एक फ़िज़िकल बुक स्टोर पे जाके बुक बाय करके पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह अगर आपको कोई न्यूज़ चाहिए, नई अपडेटेड न्यूज़, या तो आपको कोई न्यूज़ चैनल देखना पड़ेगा या न्यूज़पेपर। कितनी स्लो और पीसफुल लाइफ, व्हाट अ डिफरेंट वर्ल्ड। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस वीडियो को जो बनाने का पर्पज़ है वो ये है कि नेक्स्ट वीडियो में ताकि हम एआई बबल को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। जब मैं एआई बबल के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि एआई बबल से पहले हमें एक रीसेंट इंसिडेंट जो है उसको समझना चाहिए, जिसको हम डॉट कॉम बबल के नाम से जानते हैं। कि उस वक़्त क्या हुआ था, लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने पैसा कैसे बनाया, इन्वेस्टर्स का पैसा डूबा कैसे, कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई, कैसे चीज़ें चेंज हुई। अगर हम उन चीज़ों को, उस सिचुएशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे तो हम एआई बबल के साथ बहुत सारी चीज़ों को रिलेट कर सकेंगे। तो चलें आगे बढ़ते हैं। 1993 के अंदर एक रेवोल्यूशन होती है और इंटरनेट आम पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, इंटरनेट अवेलेबल था, लेकिन आम पब्लिक के लिए ये 1993 में अवेलेबल हुआ। बहुत सारी कंपनीज़ बनी जिनमें कि अमेज़ॉन, ईबे और याहू जैसी कंपनीज़ थी। इन कंपनीज़ ने बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की, बहुत ज़्यादा ये स्टार्टअप से ये ग्रो करके इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनीज़ बन गई। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेज़ॉन आज दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं उनमें से एक कंपनी है। लोगों ने जब इंटरनेट को देखा, इसको रियलाइज़ करना शुरू किया, जो कंपनीज़ जो सक्सेसफुल हो रही थी, जो नए इंटरनेट स्टार्टअप्स बन रहे थे, तो लोगों का जो फोकस था, इन्वेस्टर्स का खासकर जो फोकस था, वो इंटरनेट कंपनीज़ की तरफ चला गया। इंटरनेट कंपनीज़ नॉर्मली वो कंपनीज़ थी जो कि इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप्स थे। जैसे कि एक कंपनी बनी, उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई, उन्होंने कुछ ऑनलाइन सेल कर दिया, जैसा कि अमेज़ॉन हो गया। नॉर्मली लोगों ने इस तरह की कंपनीज़ को इंटरनेट कंपनीज़ या डॉट कॉम कंपनीज़ जो है वो कहना शुरू कर दिया। ये कॉमन टर्म बन गई जो नए इंटरनेट स्टार्टअप्स थे उनके लिए। उस वक़्त के जो लोग थे उन्हें इंटरनेट के अंदर एक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आया। उन्हें लगा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है। जैसा कि आज हम देखें तो ये एजम्पशन बिल्कुल करेक्ट थी, 100% करेक्ट थी। वाकई इंटरनेट ने जो है वो चीज़ों को चेंज करके रख दिया। आलमोस्ट हमारी ज़िंदगी की हर फील्ड को इंटरनेट ने किसी ना किसी तरह से इम्पैक्ट किया और उसको अपडेट या चेंज कर दिया। बिल्कुल लोगों ने ये एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया कि आलमोस्ट हर कंपनी जो है, जिसको जो आइडिया अच्छा लगा, उन्हें लगा कि ये कंपनी जो है अगर आज $1 मिलियन की है तो कल ये $10 बिलियन की भी बन सकती है। जब एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन जो थे उस वक्त के, जब उन्होंने देखा कि मार्केट का जो सारा पैसा है वो इंटरनेट कंपनीज़ या डॉट कॉम कंपनीज़ की तरफ फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे एक ट्रेंड बन गया इंटरनेट कंपनीज़, इंटरनेट स्टार्टअप्स का। जैसे आज हम देख रहे हैं कि हर रोज़ नए एआई टूल्स बन रहे हैं, उस वक्त नई से नई वेबसाइट्स बन रही थी डिफरेंट आइडियाज़ के साथ, नए से नए आइडियाज़ के साथ। जिसको जहाँ पे पोटेंशियल नज़र आता था वो वहाँ जाके इन्वेस्ट कर देता था। जैसे आज अगर हम देखें तो मार्केट का जो पैसा है वो एआई स्टार्टअप्स के अंदर फ़्लो कर रहा है। इसी तरह उस वक्त जो मार्केट का पैसा था वो डॉट कॉम कंपनीज़ की तरफ फ़्लो कर रहा था। लोगों की ये अजम्पशन बिल्कुल सही थी कि इंटरनेट जो है उसके अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी है और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। इसी वजह से लोगों ने कंपनीज़ को प्रेजेंट वैल्यू की बजाय उसकी फ्यूचर वैल्यू के ऊपर जाके वैल्यूएट करना शुरू कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक डॉट कॉम स्टार्टअप आज शुरू होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल pets.com, जो कि एक अर्ली 90s में स्टार्ट भी हुआ था। लोगों ने उसको इस तरह से वैल्यूएट किया कि अगर उसकी आज वर्थ है $1 मिलियन, उसको आज की बेसिस पे नहीं बल्कि 2-3 साल, 4 साल, 5 साल बाद जाके उन्होंने वैल्यूएट किया कि ये फ्यूचर में इतनी बड़ी कंपनीज बन सकता है कि ये $1 बिलियन या $10 बिलियन तक भी पहुंच सकता है। जब इन्वेस्टर्स ने इस तरह से कंपनीज़ को
वैल्यूएट करना शुरू कर दिया तो उस कंपनी के पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई। अगर एक वो कंपनी $1 मिलियन की थी, वो $4 मिलियन, $5 मिलियन, $6 मिलियन जो है इस तरह से इन्वेस्टमेंट ले आई। मतलब अपनी एक्चुअल वर्थ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो कंपनीज़ ले आई। इसी को हम .com बबल कहते हैं कि एक कंपनी की जो एक्चुअल वैल्यू है उस वैल्यू से ज़्यादा बढ़ के उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना, ओवर वैल्यूएट करना, इसी को .com बबल कहा जाता है उस वक़्त का। इंटरनेट के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, लोगों की ये जम्पशन तो बिल्कुल सही थी, लेकिन ये गारंटी नहीं था कि हर इंटरनेट कंपनी या हर .com कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी या प्रॉफिटेबल रहेगी। यही वो पॉइंट था जिसने कि बहुत सारे लोगों को मिसलीड किया, जिससे आगे चल के जो मार्केट का बहुत सारा पैसा था वो डूब गया। हुआ ये कि जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे थे इंटरनेट स्टार्टअप्स के अंदर, .com कंपनीज़ के अंदर, तो आफ्टर सर्टन टाइम उनकी एक्सपेक्टेशन, हर इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन होती है कि ये कंपनी हमें प्रॉफिट भी दे। इट्स नॉट लाइक कि वो कंपनी ग्रो करती जा रही है लेकिन वो प्रॉफिट नहीं दे रही। अगर वो प्रॉफिट नहीं देगी तो उसको जो फ्यूल है बाय इन्वेस्टिंग मनी, वो एक लिमिट तक आप प्रोवाइड कर सकते हो, उसके बाद जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। तो यही सिचुएशन हुई कि जो कंपनीज़ थी, जब वो आफ्टर सर्टन टाइम प्रॉफिटेबल ना बन सकी तो इन्वेस्टर्स ने अपना जो ट्रस्ट था वो लूज़ करना शुरू कर दिया। उन कंपनीज़ के पास मज़ीद इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गई, जिससे हुआ ये कि ज़्यादातर जो उस वक़्त के स्टार्टअप्स थे वो फेल हो गए और लोगों का पैसा डूब गया। कुछ कंपनीज़ बनी जैसा कि अमेज़ॉन, ठीक है, गूगल हो गया, या इस तरह की जो कंपनीज़ हैं जो कि दुनिया की बहुत बड़ी कंपनीज़ बन गई, लेकिन ये चंद कंपनीज़ थी। ज़्यादातर जो कंपनीज़ थी वो बुरी तरह फेल हो गई, बंद हो गई, और जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट उन कंपनीज़ के साथ जुड़ी हुई थी वो भी डूब गई। ये थी स्टोरी .com बबल की। अब इस सारे सिचुएशन में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो .com पीरियड था, इट वाज नॉट फेक, इंटरनेट वाज नॉट फेक। इंटरनेट ने वाकई आगे चल के दुनिया को चेंज कर दिया, और बहुत सारी जो इंटरनेट स्टार्टअप्स है उस वक़्त के, वो आज दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनीज़ हैं, सबसे बड़ी कंपनीज़ के अंदर शामिल हो चुकी हैं। लेकिन हर कंपनी उस स्टेज तक नहीं पहुंची। ज़्यादातर जो कंपनीज़ थी वो फेल हुई। अगर हम देखें तो हर फील्ड के अंदर एक एक कंपनी, एक एक दो दो कंपनी हमें मिल गई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सर्च इंजन की बात करें तो उसमें सबसे टॉप पे गूगल ही था, गूगल का कोई कंपेटिटर भी नहीं था। फिर अगर ई कॉमर्स की बात करें तो उसमें भी हमें चंद गिने चुने नाम आएंगे, जिनमें के टॉप पे अमेज़ॉन है। फिर इसी तरह सोशल मीडिया की बात कर लें तो वो भी चंद नाम ही हैं। बहुत सारे जो ज़्यादातर स्टार्टअप्स हैं वो फेल हुए। इस सारी सिचुएशन में बहुत सारे लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट भी हुई, लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया भी, नई से नई जॉब्स आ गई, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वेब डेवलपर्स की, फ्रीलांसर्स की। इसी तरह जो है वो जो डेवलपर्स थे वो बहुत ज़्यादा उसकी जो है वो डिमांड बढ़ गई और उन लोगों ने पैसा भी बहुत कमाया। आम लोगों को जो है वो अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स या थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू ई कॉमर्स लोगों ने पैसा भी बहुत कमाया, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी भी बहुत आई। इसी तरह बहुत सारे बिज़नेस जो हैं वो बंद भी हुए, जो कि टोटली जब ऑनलाइन चले गए, उनके ऑनलाइन कंपेटिटर्स आ गए, तो बहुत सारे बिज़नेस बंद भी हुए। जैसे कि बुक स्टोर्स की उस तरह से डिमांड नहीं रही, फ़िज़िकल बुक स्टोर्स की, या न्यूज़पेपर्स की उस तरह से डिमांड नहीं रही। इसी तरह और बहुत सारे जो हैं वो बिज़नेस और जॉब्स ख़त्म हुई थी उस दौरान, बट स्टिल बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसा भी कमाया और बहुत अपॉर्चुनिटी भी आई। इस वक्त भी एक मिलती जुलती सिचुएशन चल रही है कि एआई जो है उसमें इन्वेस्टमेंट फ़्लो कर रही है मार्केट की, नए से नए एआई स्टार्टअप्स बन रहे हैं, एक कंपटीशन चल रहा है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एआई बबल क्या है और इस वक्त मार्केट में क्या हो रहा है।